हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है डीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर और मैं दिलीप गौड़ आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टॉपिक है वो एचसीएफ और एलसीएम चल रहा है। हमने एचसीएफ और एलसीएम के ऊपर बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो वो सारे के सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा और वो वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। ठीक है, सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है एचसीएफ और एलसीएम के नाम से। फ्रेंड, आज हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो कंपटीशन में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम यहाँ पर इन क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन हैं वो बिल्कुल सरल भाषा में आपको प्रोवाइड करा सकें। और फ्रेंड, आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को मैथमेटिक्स समझने में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप हमारे वीडियोस ज़रूर देखिएगा, हमारे चैनल पर ज़रूर आइएगा। अगर आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके किसी दोस्त को नहीं आता है तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसके बाद में एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड, एक बार आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। अगर फ्रेंड वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18 तथा 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5 तथा 8 रहते हों तो वह संख्या क्या है। क्वेश्चन में बोला है कि वह छोटी संख्या जिसे क्या करें, मतलब वो कौन सी संख्या है। ठीक है, छोटी का मतलब वो कौन सी संख्या है जिस संख्या में अगर हम 16, 18, 21 से भाग देते हैं तो जो शेषफल है 3, 5 तथा 8 बच जाता है। ठीक है, तो वो संख्या फाइंड आउट करनी है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वहां पर बड़ी संख्या या बड़ी से बड़ी की बात चल रही थी, तो एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ छोटी की बात चल रही है और सबसे छोटी या छोटी से छोटी की बात चलेगी, तो यहाँ हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो दिया है ना 16, 18, 21, सबसे पहले इसको लेंगे। तो चलिए ले लेते हैं 16, 18 और 21 ले लिया। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम मतलब कि लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो चलिए, लघुत्तम समापवर्त आप सब जानते हैं कैसे निकलता है, तो चलिए निकाल लेंगे। क्या ये सब 2 से कट जाएंगे? नहीं कटेंगे, तो ये तो कट जाएंगे ना। 2, 8, 16, 2 नाम 18, ये 21 का 21, फिर 2 से तो ये 2 चौका 8, 9, 21। आप सभी को एलसीएम निकालना आता होगा, इसकी मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं आता है तो किस तरीके से निकालते हैं मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड है, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अभी 2 से ये 9 और ये 21, अब जाएगा आपका 3 से 1 और ये 3 और ये 7, फिर 3 से जाएगा 1, 1, 7 और 1, 1, 1। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब के गुणनखंड क्या आ गए, ये निकल कर के आ गए। अब क्या करना है, इन सभी गुणनखंड का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। किनका मल्टीप्लाई कर देना है? इन सभी गुणनखंड का। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर कर देते हैं। तो एक बार लिख लेंगे 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, ये 3, ये 4, 1, 2, 1, 2 और फिर 7। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तीय 48 और 48 आ गया। ये आपको तोड़ तोड़ के करके बता रहा हूँ, और 7 का इसमें गुणा किया तो 21। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 का 48 में किया तो 48 आ जाएगा आपका। 2 का किया तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ये 8 आ गया। 6 4 10 की 0 हासिल की 1 और ये 10। 1008 आपका क्या निकल करके आ गया, एलसीएम निकल करके आ गया। क्या? एलसीएम निकल करके आ गया। किसका? 16, 18, 21 का। ठीक है, अब क्या करना है जरा ध्यान से देखिएगा। एलसीएम 1008 निकल करके आ गया। अब जो ये संख्याएं दी है ना 16, 18, 21 और जो शेषफल दिया है 3, 5, 8, इनका क्या करना देखिए। पहले 16 दिया है तो 16 को लिखेंगे,
ये लिख लिया, और उसमें से इस 3 को माइनस कर देंगे। फिर क्या दिया 18, तो 18 को लिख लेंगे। फिर ये 5 को माइनस कर देंगे। फिर कितना दिया है 21, 21 में से हम 8 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 16 में से 3 गया तो 13 बच गया, 18 में से 5 गया तो 13 बच गया, और 21 में से 8 गया तो 13 बच गया। इन सभी के बीच का जो अंतर है फ्रेंड वो 13 ही आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा और भी इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए इनके बीच का अंतर कितना आ गया 13 आ गया। अब इस 13 को ले लीजिए और 1008 में से माइनस कर दीजिए। किस में से माइनस करना है, 1008 में से 13 को माइनस कर देंगे हम। ठीक है, चलिए माइनस करेंगे। यहाँ पर 8 में से 3 गया तो 5 बच गया। अब ये 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो इधर से कैरी करके लेते हैं, तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 1 गया तो 9 बच गया, और इधर 9 बच गया, मतलब कि 995 आ गया। और फ्रेंड इस क्वेश्चन का यही आंसर है। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन में, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर, तो फ्रेंड वो जो संख्या है वो 995 है। तो फ्रेंड यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हुआ सॉल्व, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बिना किसी देरी के। चलिए फ्रेंड, ये आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसको भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन को रीड करेंगे। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, शेयर करना आपको भूलना नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करेंगे और फटाफट से सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व होगा। अगर आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया तो आप वीडियो पॉज करके रोक करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः 38, 54, 80, 110 शेष बचे। क्वेश्चन में बोला है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम मतलब वह छोटी संख्या क्या है जिसे 48 से, 64 से, 90 से और 120 से हम भाग दें, विभाजित करें उस संख्या को, तो हमारा शेषफल क्या बचे, शेष क्या बचे, 38 बचे, 54 बचे, 80 बचे, 110 बचे। ये शेष बचना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे मैं आपको वो बता दूं। तो पहले आप 48 को ले लें, फिर 48 में से इस 38 को माइनस कर दें, जो शेष बच रहा है ना उसको माइनस कर दें। ठीक है, फिर ये 64 ले लें और 64 में से इस 54 को माइनस कर दें। देखिए इधर क्रम वाइज दिया है ना, तो इधर से भी आपको क्रम वाइज ही लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी चलो एक और ले लेते हैं। ये 90 दिया है तो 90 ले लिया, और इधर से 80 ले लिया। ठीक है, माइनस करेंगे तो 8 में से 8 गया 0, और 4 में से 3 गया 1, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 8 गया 1। देखा आपने कि यहाँ पर ये 3 लिए थे मैंने, तो 10 का अंतर आया। इन दोनों संख्याओं में क्या है, 10 का अंतर है। ठीक है, अब 120, 110 को ले लूँगा तब भी 10 का अंतर है, तो अब इससे अंतर कितना आ गया, 10 का आ गया। ठीक है, सभी के अंदर सेम अंतर है, कोई बड़ा छोटा तो नहीं है, कोई अलग अलग अंतर तो नहीं है, नहीं है, सेम अंतर है, जो कि क्या है, 10 का अंतर है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। आगे क्या करना है मैं आपको बता दूं। जो ये संख्याएं दी है ना 48, 64, 90, 120, इन सभी का LCM निकालना है, मतलब कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालना है। क्यों निकालना है लघुत्तम समापवर्त्य, HCF क्यों नहीं निकालना है, इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि यहाँ न्यूनतम संख्या बोला है। अगर बड़ी संख्या बोलता तो HCF महत्तम समापवर्तक निकालते, न्यूनतम बोला है इसलिए LCM निकालेंगे। चलिए, तो इन संख्याओं का निकालना है, शेष बचने वाली का नहीं, जो संख्याएं दी हैं उनका निकालना है। तो यहाँ पर दी हैं संख्याएं 48, 64, 90 और 120। भाग विधि से हम LCM फाइंड आउट कर रहे हैं। चलिए, तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 तिये 6, 2 दूना 4 और 2 चौक 8, 2 5 10, 2 छिंग 12। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 45 कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा तो सेम आ जाएगा। फिर 2 तिये 6। अभी आगे चलते हैं। फिर 2 से 2 छिंग 12, 2 8 16, 45 कटेगा नहीं तो एज इट इज़, और ये 15, 2 एकम 2, 2 5 10। अब फिर
2 से, 2 तिये 6, 2 चौका 8 और ये 45 और आपका ये 15। अब फ्रेंड 2 से फिर काट देते हैं। तो ये 3, ये 2, ये 45 और ये 15। और 15, ठीक है। अभी 3 से काटेंगे तो 1, 1 ये आ जाएगा आपका 15 और ये आ जाएगा 5। फिर 3 से काटेंगे तो आ जाएगा आपका 1, 1, 5 और ये 5। फिर 5 से काटेंगे 1, 1, 1, 1, ठीक है। तो ये हमारे इन सभी संख्याओं के क्या आ गए, गुणनखंड निकल करके आ गए। ये सभी क्या हैं, गुणनखंड हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो गुणनखंड आए हुए हैं इन सब का आपस में गुणा कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे करना है देखिए, इस 2 का इस 2 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 आ जाएगा। फिर 4 का इस 2 में करेंगे तो 8, 8 का 2 में करेंगे तो 16, 16 का 2 में करेंगे तो 32, 32 का 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो मैं इधर 64 लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा सा तोड़ तोड़ के कर रहा हूँ। यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया। अभी ये 3 नंबर रह गए, ये 3 गुणनखंड रह गए, तो इनका भी कर देते हैं। देखिए 5 तिये 15 और 15 तिये 45, तो ये 45। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौक 20 की 0 हासिल का 2 और 5 छक्का 30 और 2 32। 4 चौक 16 की 6 हासिल की 1, 6 चौक 24 और 1 25। ये 0, ये 8, ये 8 और ये 2। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो है वो क्या निकल करके आ गया, 2880 निकल करके आ गया, ठीक है। अब निकालना क्या है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है। तो अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये जो 2880 आया इसमें से माइनस कर देंगे। सर किसको माइनस करना है, ये जो यहाँ पर अंतर निकाला था ना इसको माइनस करना है। ये 10 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 2870 बच जाएगा। और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, 2870 है, ठीक है। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे प्रत्येक कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो अगर किसी भी कंपटीशन में आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं तो बिल्कुल आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को हमारे इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन समझ में आए होंगे। अगर फ्रेंड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अब हम चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए कुछ ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए फ्रेंड आप सभी लोग हमारे साथ में बने रहिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।